प्रोसेस। कोई भी इंसान इस क्लास में बता सकता है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? ये सब कहाँ गए बे? तीनों। तीन थे ना यहाँ पे, एक इधर उधर बैठे हो। कहाँ है बे? तो इतने दिन तक बिना टेक के कैसे थे? बहुत सारी दिक्कतें हैं। बैठ जाओ बे, बैठ जाओ। पंखा बंद करना, सारे पंखे दो पे कर दे, वो कम हो जाएंगे अपने आप। क्या? तू क्यों खराब है? सफाई करने के बैठ। रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल प्रोसेस कोई भी बता सकता है पूरे क्लास में। बोलो। और रिएक्शन नहीं पूछ रहे हो, प्रोसेस पूछ रहे हो, बैठ जा। तू कुछ हाथ उठाते? अरे तू हाथ उठाया ना, कौन हाथ उठाया था इधर से? तू उधर से हाथ उठाया तूने? अजीब लोग हैं यार। ठीक है, लिखो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। डेफिनेशन: एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग, तुम लोगों ने पिछली क्लास ठीक से करी है ना वे? और आई होप कि सबको वर्क और हीट और ये सब सिस्टम सराउंडिंग ये सब समझ में आता है। तू पिछली क्लास में नहीं थी? रिकॉर्डिंग देखी तूने? नहीं, ठीक है फिर ठीक। कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा किस में रहें बे? इक्विलिब्रियम में रहें। और उस प्रोसेस को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे रिवर्स किया जा सके, मतलब आधा प्रोसेस कराने के बाद अपने को आइडिया लगता है कि नहीं ये प्रोसेस नहीं कराना है, वापस अपने इनिशियल स्टेट पे उसको रिवर्ट किया जा सके, उसको हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। और उसके अलावा जितने भी प्रोसेस होते हैं उन सबको क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन ये है कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या होने चाहिए? इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। ठीक है। क्लास के बाद पूछ। क्लास के बाद पूछना अभी। मतलब अभी नहीं बताएंगे तो इंडाइजेशन हो जाएगा तुझे। नहीं ना? रुक रहा, जब इतने दिन से रुकी है तो 1 घंटा और रुक जा। कल पेपर हुआ तुम लोगों का? अब क्या उसका डिस्कशन करना पड़ेगा? अब हर पेपर का ऐसा डिस्कशन करेंगे तो वो आउट ऑफ सिलेबस है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वो सिलेबस से बाहर है। अभी तुम्हें नहीं पढ़ना। खिला देंगे। क्या चाहिए? बस। क्या करोगे बोनस नंबर लेके, ये बताओ। मन में जोड़ लो अपने मन से बोनस। जितने नंबर आए उसमें 4 नंबर और ऐड कर लो, हो गया। नहीं, अभी इस पे फोकस करें। छाप लिया होगा बे। देखो, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना,
वो टेक्निकली कराना मतलब प्रैक्टिकली कराना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, मतलब उसको करा ही नहीं सकते। क्यों नहीं करा सकते हैं? देखते हैं। मान ले कि कोई एक कंटेनर है और इस कंटेनर के वॉल्यूम को बाद में डिक्रीज कर दिया गया। ठीक है? शुरू में कंटेनर जो था वो ऐसा था और इसमें पिस्टन लगा हुआ है। उस पे ऊपर से कौन फोर्स लगाएगा? एक्सटर्नल एजेंट, मान ले F1 लगा रहा है, और नीचे से फोर्स लगा रहा है F2। ये गैस है और इसको कंप्रेस करके नीचे ले आए। कंप्रेस करके नीचे लाए हैं, F1 ज़्यादा होगा कि F2 पे? हाँ, F1 ज़्यादा होगा F2 से, समझ में आता है? प्रोसेस कराने के लिए किसका ज़्यादा होना जरूरी है? कंप्रेस करने के लिए किसका ज़्यादा होना जरूरी है? और एक्सपेंड करने के लिए किसका ज़्यादा होना जरूरी है? F2 का ज़्यादा होना जरूरी है। और इक्विलिब्रियम पे रहने के लिए किसका ज़्यादा होना जरूरी है? इक्विलिब्रियम पे रहना अगर है पिस्टन को, F1 और F2 दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। और न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ है, वो ये कहता है कि अगर किसी ब्लॉक पे या किसी भी ब्लॉक के ऊपर अगर सारे फोर्सेस बैलेंस है तो उसका मूवमेंट होगा कि नहीं होगा बे? नहीं होगा। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर पहले से मूवमेंट ना हो रहा हो तो। ठीक है। अगर कोई ब्लॉक रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन पे ही रहेगा, अनलेस कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लग रहा हो। फोर्स नहीं बे, अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा हो। ठीक है। अगर अनबैलेंस फोर्स लगेगा तब भी वो उसका मतलब मोशन चेंज होगा। ये फर्स्ट लॉ आई होप तुमने पढ़ा होगा, पढ़ लिया ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सिस्टम सराउंडिंग के इक्विलिब्रियम में रहने पे कौन ज़्यादा होगा, F1 या F2? अरे कौन ज़्यादा होगा? तो ये पिस्टन किधर चला जाएगा? तो पिस्टन कहीं जाएगा ही नहीं। तो प्रोसेस होगा कि नहीं होगा बे? प्रोसेस होगा ही नहीं, है ना? और रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन ही यही है कि प्रोसेस होगा लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब क्या कोई रिवर्सिबल प्रोसेस प्रैक्टिकली कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता? करा ही नहीं सकते। अगर सिस्टम सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में है तो पिस्टन मूव ही नहीं करेगा, प्रोसेस ही नहीं होगा। और अगर प्रोसेस हो रहा होगा तो सिस्टम सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकली कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को कराया ही नहीं जा सकता। क्या प्रैक्टिकली सिर्फ क्या करा सकते हैं भाई? इरिवर्सिबल रिएक्शन करा सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, इरिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसेस के बारे में नहीं पढ़ना है। इरिवर्सिबल प्रोसेस फिजिक्स वाले सर आएंगे, वो पढ़ाएंगे सारे। ठीक। मैं सिर्फ क्या पढ़ाऊंगा? रिवर्सिबल। ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ प्रोसेस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस। यहाँ पे कुछ प्रोसेस लिखे हुए हैं। टोटल 9 तरह के प्रोसेस होते हैं जो अपने को जानना है, लेकिन सिर्फ 5 तरह के प्रोसेस के बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है। यहाँ कितने प्रोसेस लिखे हैं मैंने? 9। 9। यहाँ तो 5 ही दिख रहे हैं यार। चश्मा लगाने की जरूरत है। तो इसको पढ़ने के लिए, 9 प्रोसेस को पढ़ने के लिए आंखों पे नहीं दिमाग पे चश्मा लगाने की ज़रूरत है, जो कि अभी तो होगा नहीं फिर हमारे पास। तो यहाँ पर जो प्रोसेस लिखे हुए हैं ना, वो सब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों वाले होंगे। ठीक है। टोटल यहाँ पे कितने प्रोसेस लिखे हैं? अगर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस हैं ये, तो 5 लिखे, टोटल 10 होने चाहिए ना वे। 9 कैसे हो सकते हैं? एक प्रोसेस ऐसा है इसमें जो सिर्फ और सिर्फ इरिवर्सिबल हो सकता है, रिवर्सिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है। क्या वो पहचान पा रहे हो कि कौन सा प्रोसेस है जो सिर्फ रिवर्सिबल हो सकता है, सॉरी सिर्फ इरिवर्सिबल हो सकता है? फ्री एक्सपेंशन। एडियाबेटिक रिवर्सिबल भी होता है और इरिवर्सिबल दोनों कराया जा सकता है। ठीक है। दोनों ही करा सकते हैं। तो आइसोबारिक का मतलब क्या है? कुछ लोग इसको आइसोबेरिक पढ़ते हैं, आइसोबेरिक नहीं है। तुम लोग क्या पढ़ते हो? आइसोबारिक ना, चलो यहाँ तो ठीक है। आइसोबारिक का मतलब क्या? कांस्टेंट है, टेम्परेचर की प्रेशर?
तो मतलब डेल्टा पी क्या होगा यहाँ पे? 0। ठीक है, डेल्टा पी 0। आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट होगा? प्रेशर की वॉल्यूम में टेम्परेचर, मतलब डेल्टा टी क्या होगा? 0। आइसोकोरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट की टेम्परेचर कांस्टेंट? अरे बोलो, मतलब डेल्टा वी क्या होगा? 0। प्री एक्सपेंशन मतलब क्या होगा? प्री एक्सपेंशन का मतलब है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। प्री एक्सपेंशन का मतलब कोई गैस है और इस पे पिस्टन लगा हुआ है और ऊपर वैक्यूम। गैस इस पिस्टन के ऊपर किधर फोर्स लगाएगा? ऊपर। और वैक्यूम इस पिस्टन के ऊपर किधर फोर्स लगाएगा? वैक्यूम कोई फोर्स नहीं लगाता है। वैक्यूम का मतलब कुछ है कि नहीं है? कुछ है ही नहीं तो फोर्स कहाँ से लगेगा? तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में ये पिस्टन फ्रीली ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? प्री एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है। नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहां पे। गुब्बारे का वैक्यूम में फूटना फ्री एक्सपेंशन। ठीक है। बलून का मतलब बलून ऐसे हवा में फोड़ते हो तो फिर कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है। अगला है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू 0 होता है। क्यों 0 होता है बे? पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं क्यों 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं। क्यों 0 होता है, फुल स्टॉप। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना बे? हो रहे हो? इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं, बताइए। कहाँ से एडियाबेटिक पढ़ाएंगे, छाप लो। तो टोटल कितने प्रोसेस लिखे हैं यहाँ पे? हाँ, वो फेंक के मार दे मुझे। यही बचा रह गया है, बोतल ही फेंकते रहते पूरे टाइम। टोटल यहाँ 9 प्रोसेस लिखे हुए हैं। अरे यार, अब उसको 9 अभी भी नहीं दिख रहे हैं। किसको अभी 5 ही दिख रहा है? हाथ उठाओ, 9 दिखाएं उसको। हाँ तू करिए। हाँ हाँ, तू ही कह दे ना कि 9 कहाँ लिखे हैं। तो हाथ क्या नहीं उठा रहे थे फिर? तो तुझे तुझे 9 प्रोसेस नहीं दिख रहे हैं? और अभी तो बताया था, तब कहाँ थी तू? इधर आके दे, यहाँ बैठ। यहाँ बैठ। दिख रहे हैं 9 प्रोसेस अब? अरे यहाँ से भी नहीं दिख रहे हैं? तो इन सब में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों होगा। लाइक पहला वाला जो आइसोबारिक प्रोसेस है वो रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस, फिर इरिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस। जो आइसोथर्मल है वो भी रिवर्सिबल होगा और इरिवर्सिबल होगा। टोटल कितने प्रोसेस हुए अब बता। ये देखो अभी, अब कितने हैं प्रोसेस? 9 दिख गया ना। लेकिन पढ़ना कितना है सिर्फ इसके बारे में? सिर्फ 5 के बारे में पढ़ना है। 5 कौन से बे? इन सब के रिवर्सिबल, सॉरी, इन सब के रिवर्सिबल और इस वाले का इरिवर्सिबल, क्योंकि इस वाले का तो इरिवर्सिबल ही होता है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। लिखो, ये छाप लिया था ना? देखो आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? चेंज इन प्रेशर कांस्टेंट रहता है कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है? प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। मान लो कि एक सिलेंडर पिस्टन का सिस्टम है। यार इस पे ठीक से आता भी नहीं है, इधर से बनाओ। और यहाँ पे पिस्टन, ये गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है अभी? बढ़ रहा है। ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, पी एक्सटर्नल। ये पेक्स्ट नहीं लिखा है, पी एक्सटर्नल। ये कांस्टेंट है। और नीचे से क्या फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है? गैस का प्रेशर है, पी गैस मान ले।
पी इंटरनल मान लेते, ठीक है, पिन नहीं लिखा है, पी इंटरनल। यहाँ से यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पर जो डिस्टेंस है, जो पिस्टन ट्रेवल किया है, वो डी मान लेते। ये दिखाई दे रहा है। प्रेशर क्या है यहाँ पे, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि एक्सटर्नल प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है? वॉल्यूम तो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कैसे बढ़ सकता है? इसका मतलब कि सर्टेनली इसमें टेम्परेचर क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, और कोई तरीका नहीं। ठीक है, अगर वर्क डन निकालना है, यहाँ पे पिस्टन ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? अरे ऊपर जा रहा है कि नीचे पे? ऊपर जा रहा है। वर्क डन बाय द गैस है कि ऑन द गैस? बाय द गैस है। बाय द एक्सटर्नल एजेंट है कि ऑन द एक्सटर्नल एजेंट? ऑन द एक्सटर्नल एजेंट है। ठीक है, वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। और बाय द एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन वर्क क्या होगा? तो वर्क इस प्रोसेस में क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को ही अपन क्या बोलते हैं? वर्क। ये कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा? हाथ उठाओ, फिर से बताएंगे ये जो पूरा बकवास किया अभी। अभी डरो मत, हाथ उठाओ, बताएंगे ठीक है। वर्क डन जो होता है ये हमारा आता है फोर्स इनटू क्या? डिस्प्लेसमेंट, यही आएगा। ये बीच में डॉट प्रोडक्ट है कि क्रॉस प्रोडक्ट है? ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ये बनेगा एफ डी क्या थीटा? एफ डी कॉस थीटा। अब एक बात बताओ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 180। तो ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आएगा माइनस एफ इंटू डी आएगा, यही आएगा। अच्छा, जो फोर्स होता है वो होता है प्रेशर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? और इंटू डी, ये बीच में डॉट प्रोडक्ट है कि क्रॉस प्रोडक्ट है? खाली मल्टीप्लाई है तो उसमें क्रॉस नहीं है, ये मल्टीप्लाई। और अगर तुम ध्यान से देखो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इनटू ये डिस्टेंस, क्या ये यही वाला वॉल्यूम बनेगा? देखो ध्यान से, अरे बनाने तो दे, पहले ही यस सर बोल देते। क्या यही वाला वॉल्यूम है? और ये वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम है कि टोटल वॉल्यूम है? चेंज इन वॉल्यूम है। तो क्या इसको मैं पी ए इंटू डी को मैं डेल्टा वी लिख सकता हूँ? अरे लिख सकते हो ना। जो वर्क डन आएगा, वर्क डन आएगा वो आएगा माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इनटू क्या बे? डेल्टा वी। आप और एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन करें। अच्छा, यही फिजिक्स वाले सर आएंगे और कहेंगे वर्क डन जो होगा वो पी इंटू डेल्टा वी होगा। ठीक है, माइनस नहीं। कौन सही है? दोनों सही है। वहाँ वर्क की डेफिनेशन अलग है, यहाँ वर्क की डेफिनेशन अलग। नहीं, एक्सटर्नल, क्योंकि वर्क डन बाय, वर्क वहाँ किसका लिखा हुआ है? एक्सटर्नल एजेंट का या इंटरनल एजेंट का? तो फोर्स किसका लोगे? एक्सटर्नल का। तो प्रेशर किसका लोगे? एक्सटर्नल का। हाँ, और इसीलिए तो ये आइसोबारिक प्रोसेस, इसीलिए तो ये आइसोबारिक प्रोसेस। क्वेश्चन क्या है तेरा? इंटरनल क्यों लेना चाहते हो तुम? वर्क की डेफिनेशन बता पहले। नहीं, डेफिनेशन। हाँ हाँ, ये लिखवा है मैंने, पीछे पन्ना पलट के पढ़। और जो वर्क की डेफिनेशन है इंग्लिश में मैंने लिखवाई है वो पढ़ के बता। ओके, तो बाय द एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क होता है उसको हम वर्क डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क में एक्सटर्नल एजेंट का वर्क लिखोगे या इंटरनल एजेंट का? एक्सटर्नल लिखा हुआ है ना। तो फोर्स किसका लिखेंगे? एक्सटर्नल। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे जा रहे हो। और डिस्टेंस किसका लिखेंगे? डिस्टेंस तो दोनों का सेम ही। ठीक है,
दोनों के बीच में डिस्टेंस में एंगल कितना है, फोर्स और डिस्टेंस के बीच में, तो माइनस आएगा। और एफ क्या है अभी भी यहाँ पे, एक्सटर्नल वाला ना, और एक्सटर्नल का जो फोर्स होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बराबर होगा। होगा ना आइडिया? वैसे ये डिस्कशन कोई बिल्कुल पॉइंटलेस था, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। पी एक्सटर्नल ज़्यादा होगा कि पी इंटरनल में, दोनों बराबर होंगे, दोनों में से कोई भी लिखो बे, तो दोनों बराबर हैं तो कोई भी लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है। रिवर्सिबल में डिस्कशन बनता था, पर हर जगह पे चाहे रिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल, एक वहाँ पे प्रेशर का जगह पे कौन सा प्रेशर लिखोगे, बाहर का प्रेशर कि अंदर का प्रेशर? बाहर का प्रेशर हमेशा। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन का, ये छाप लिया ना, देखो। करना बे, क्वेश्चन लिखा दे। कर लिया बे तूने? सर तुझसे पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, इतना दुखी हो कहाँ बैठा, कर लिया तो खुश रहना चाहिए। इतना दुखी कहाँ रहता है ये बता, देवदास टाइप का बैठा हुआ है। क्या हुआ, छोड़ के चले गए हैं? इनको पता है वही ले गए हैं। अरे यस सर, कर लिया होगा बे, कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए। अबे जल्दी कर, कभी क्वेश्चन है छाप रहे हैं, कुछ ना कुछ आंसर लेगा। लिखा ना तूने सुबह? क्या कर, तू इसी बैच में है, हो जाते हैं? अच्छा आज मास्क पहना है इसलिए पता नहीं चल रहा। कहाँ बैठते हैं, यहीं पे? वो कहाँ चला गया, वो आया नहीं क्या बे, वो जो उधर बैठता है वहाँ पे? बिहार चला गया? अब वहाँ जाके कट्टा चलाएगा? उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है क्या? रील बनाने के लिए तो नहीं पढ़ना पड़ता, वो जाके वहाँ रील बना रहा है। कमरिया करेला पलप, ठीक है। वैसे वो बनाता हुआ सूट नहीं करेगा उसके ऊपर। खैर, तो जो वर्क डन आएगा वो आएगा माइनस पी डेल्टा वी, यही होता है ना। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 2। डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, बड़े में छोटे घटाओगे या फाइनल में से इनिशियल? फाइनल वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम 5, ये सब जोड़ जाकर कितना आ रहा है, -10। क्या Cool, ये आंसर। कितने लोग यूनिट के साथ साथ सही आंसर निकाले थे, ये गलत। ये आएगा किलो जूल। ये कितने लोग सही से यूनिट लिख पाए थे, यूनिट वेट, डरो मत हाथ उठाओ। गलत है ये भी। इसका यूनिट आएगा कैलोरी में ना। कैलोरी में कितने लोग सही सही सोच पाए थे, ईमानदारी से हाथ उठाओ। अरे डरो मत बे, हाथ उठाओ। समझ गया क्या तुम लोग? ये आएगा किलो कैलोरी में। ये कितने लोग सही सही किए हो? अबे किसी में नहीं आएगा ये ये 2 किस में लिखा हुआ है, देख के बता। एटीएम
और वो ये वॉल्यूम किस में है? लीटर में। तो ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? एटीएम लीटर में आएगा। ठीक है, एटीएम लीटर, लीटर एटीएम बोल लो। और लीटर एटीएम लीटर को तुम लोग जूल में कन्वर्ट करना आता है ना तुम लोगों को? ये तुमने कभी पढ़ा है कि जो 1 एटीएम लीटर होता है? ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल इज इक्वल टू 8.314 पर केल्विन पर मोल। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये कब पढ़ा है मैंने? गैसियस स्टेट में ये गैस, यूनिवर्सल गैस का वैल्यू है अलग अलग यूनिट में। ये एटीएम लीटर में है और वो किस में है? जूल में। तो कोई ये बता सकता है कि एक एटीएम लीटर में कितना यूनिट, कितना जूल आएगा? 8.314 बाई 0.0821 जूल आएगा। ठीक है, ये आता है, सॉल्व करोगे क्या आएगा? 101.3 जूल। अभी जस्ट सॉल्व किया, मजाक नहीं करता। हाँ, कोई बात नहीं। तो ये वैल्यू आता है 1 एटीएम लीटर का। कभी कभी अप्रोक्सीमेशन के लिए कुछ लोग इसको 100 जूल ले लेते हैं, पर तुम अगर नहीं लिखा है जब तक 100 जूल, तब तक 101.3 जूल लिखोगे। ठीक है, ये समझ में आया? कितने लोग यूनिट सही सही पहचान पाए थे एटलीस्ट? नहीं नहीं, ठीक। तो कम से कम, अच्छा खैर, कितने लोग ये साइन के साथ वैल्यू एटलीस्ट सही सही पहचान लिए थे? वो हाथ उठाओ। यही गलत है। तो जो आंसर आएगा वर्क, वो आएगा +10 एटीएम लीटर। ये कितने लोग सही सही सोच पाए थे कि +10 आएगा आंसर? हाँ हाँ, तो ये सही है। एक बात बताओ, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर दोगे या जो अपने मन से निकल आएगा वो उसका वो आंसर दोगे बे? जो पूछा जाएगा। मैं तुम्हें बताऊं, नीट के पेपर में सबसे ज्यादा जो गलती होती है वो यही गलती होती है। जो क्वेश्चन पूछा रहता है वो आंसर नहीं देता कोई, है ना? जो जल्दी से आंसर निकल आता है वो आंसर देके चले आते। ठीक है, वो नहीं करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है बे? वर्क डन पूछा है कि वर्क डन बाय द सिस्टम पूछा है? बाय द सिस्टम पूछा है। ये एक्सपेंशन है कि कॉन्ट्रैक्शन? एक्सपेंशन। पिस्टन ऊपर जा रहा है कि नीचे बे? ऊपर। वर्क डन बाय द सिस्टम है कि ऑन द सिस्टम? वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? तब कहे नेगेटिव लिख रहे हो? तो तुम कहोगे सर जब पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव क्यों आ रहा है फॉर्मूले से? क्योंकि फॉर्मूले में जो ये वर्क डन है, ये किसका वर्क डन है? ये वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट का है। अब मैंने पूछा क्या है? वर्क डन बाय द गैस पूछा है। तो जो पूछेंगे वो बताओगे कि जो फॉर्मूले से आएगा वो बताओगे? ऑब्वियसली जो पूछे हैं वो बताओगे, है ना? दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालेंगे। ठीक, तकलीफ में हो गया बे? हाँ, तकलीफ तो होगी। एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको करो। ये समझ में आया सबको? कितने लोगों को नहीं समझ में आया वो हाथ उठाओ। क्वेश्चन नहीं दिए हैं, पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं। ये वाला करो। लिख ले पहले।
इस बार क्या पूछा है? वर्क डन बाय द सिस्टम कि ऑन द सिस्टम? चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, डेल्टा यू, और क्यू दिया हुआ है, और डब्लू निकाल लो। तो क्या कोई डेल्टा यू बता पाया आज तक? जल्दी बताओ। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? जल्दी करो बे। ठीक, इधर देखो। क्यू की वैल्यू कितनी है ये कोई बता सकता है? क्यू कितना है? क्यू है हमारा 1 किलो जूल, यही है ना? हीट एब्जॉर्ब हो रहा है कि रिलीज हो रहा है? एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम है, तो मतलब ये प्लस क्यू आएगा कि -1? +1 आएगा। दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है। वर्क डन देखते हैं हम। जो वर्क डन होता है वो होता है -P एक्सटर्नल। P एक्सटर्नल कितना है? 2 ATM। और वॉल्यूम कितना है? भाई 10 से 5 ना, 5 से 10। ये आएगा कितना? -10 ATM लीटर। यही आ रहा है? पर लीटर नहीं, ATM लीटर। ठीक है। डेल्टा यू जो होता है वो किसके बराबर होता है? Q+W। यही आ रहा है? तो Q कितना है? 1। और W कितना है? -10। तो टोटल आएगा -9। ये कितने लोग सही से कर पाए थे? ईमानदारी से हाथ उठाओ। ऑब्वियसली गलत है ये। 1 यहाँ पे किलो जूल है, और वर्क कितना है? 10 ATM लीटर है। ये किलो जूल को ATM लीटर में ऐड कर दोगे क्या? ऐसा करो, दोनों को जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना जूल आएगा जल्दी बता? 1000 जूल। और इसको भी जूल में कन्वर्ट करो। एक ATM लीटर कितना होता है बे? 101.3 ना जूल। ये आता है हमारा 1013 जूल। यही आ रहा है? ये आएगा -13 जूल। ये आंसर आएगा। ये कितने लोग सही से निकाल पाए हो? कठिन है क्या ये? नहीं नहीं, सही है। अपने ऊपर भरोसा नहीं है क्या तुझे? या अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि गलत ही किए होंगे? सही है आंसर। ठीक है। वैसे वर्क डन निकालने का ना एक बहुत छोटा सा टेक्निक होता है ना? कहीं भी वर्क डन अगर लिखा हुआ है, इस टाइप का, इधर प्रेशर है और इधर वॉल्यूम है, और ये कोई प्रोसेस है 1 से लेके 2, और ये V1 है, ये V2 है, और ये एक प्रेशर P है। ध्यान से देखो, जो वर्क डन होता है वो यही एरिया अंडर द कर्व के बराबर होता है। एरिया अंडर द कर्व जानते हो ना? क्या इस
शेडेड एरिया का वैल्यू बता सकते हो कितना होगा? तो ये वाली लेंथ कितनी है? P। और ये वाली लेंथ कितनी है? हाँ, V2 माइनस V1, दिख रहा है ना? जो वर्क डन का मैग्नीट्यूड आता है वो आता है P इंटू V2 माइनस V1, यही आएगा। ये जो एरिया होता है ये हमेशा क्या देता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन देता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन ही क्यों देता है बे? कि वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या भी हो सकता है, नेगेटिव भी, लेकिन एरिया हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। इसलिए ये एरिया अंडर द कर्व हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन रिप्रेजेंट करता है। फिर साइन कैसे निकालेंगे बे? साइन निकालेंगे कॉमन सेंस से। 1 से 2 जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, मतलब पिस्टन किधर जा रहा है? ऊपर। वर्क डन बाय द गैस है कि ऑन द गैस? बाय द एक्सटर्नल एजेंट है कि ऑन द एक्सटर्नल एजेंट? ऑन द एक्सटर्नल एजेंट। तो बाय द एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव है? अरे बोलो, नेगेटिव। तो एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे और माइनस साइन के साथ लिखेंगे। अगर यही 2 से 1 आ रहे होते तो वर्क डन क्या हो जाता है? पॉजिटिव। एरिया अंडर द कर्व वही रहता है, बस साइन चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? लिख लो। देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इन एनी प्रोसेस, magnitude of work in any process is equal to area under the volume curve, area under the volume curve। बोल, खाली सर बोल के चुप हो गए? डब्ल्यू वर्क, वर्क है। और वर्क नहीं लिखा है तो अपने मन से क्या लोगे वर्क? हाँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है? क्या पूछ रहा था कि बता रहा था? तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिख। ठीक है? हिसाब लिया ना बे? सबसे कर क्या रहे थे? क्वेश्चन तो लिखवाया ही नहीं मैंने, तो अपने मन से क्वेश्चन भी लिखने लग जाते हो। क्या हुआ बे? सामने लिखा हुआ है, यहाँ देख लो। उसकी कॉपी पे क्या देख रहे थे? उसने सही लिखा है कि नहीं? फिर अभी भी यहीं बैठे हैं दोनों साथ में। रहने दे, शरारत करोगे दोनों को बाहर भगा देंगे। ठीक है? कोई भी एक क्लास में बात करेगा, कोई भी किसी से भी, तो दोनों को बाहर निकाल। ठीक? इस रिस्क के साथ बैठा करो साथ। ठीक है ना? वेरी गुड। तो मान लेते हैं कि ये किधर वॉल्यूम है, तो नीचे करते हैं। और ये इधर हमने प्रेशर प्लॉट किया। और ये है ए, बी, सी, और ये है ओ। वॉल्यूम है, इधर प्रेशर 2 atm, 3 atm, 2 लीटर, 3 लीटर। आयोग तुम लोग को ग्राफ देखने आता है? ग्राफ देखने आता है ना? ए पर प्रेशर कितना है?
2 atm और वॉल्यूम कितना है बे? 2 लीटर। दिख रहा है ना? ओ पे प्रेशर कितना है? 3 atm और वॉल्यूम कितना है? 3 लीटर। सी पे प्रेशर कितना है और वॉल्यूम कितना है? 4 लीटर। ये कैसे हो रहा है यार? प्रेशर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है। प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कैसे बढ़ सकते हैं? प्रेशर तो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रेशर भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है? मतलब टेम्परेचर भी बढ़ रहा है क्या? लिखो, कैलकुलेट वर्क डन। ये फोटो बनाया तुम लोग? पहले फोटो बनाओ जल्दी से। लिख लिया होगा। देखो, कैलकुलेट वर्क डन इन द प्रोसेस ए बी बी सी सी डी टी ए ए ओ सी डी ओ बी ए बी सी ओ बी सी एस सी एस टी भी लिख दे। कौन बोल रहे हैं बे? ओ सी बी पी डब्ल्यू एस। अरे वो जहाँ जो लिखा हुआ है वो बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। अगला है ए बी सी डी ए। क्या कह रहे हैं? आर के जी। ए बी सी डी ए ई ओ ए। ओ ए ई ओ। मेल बैठ के नहीं करना बे। क्वेश्चन लिखो और अगला लिखो ए बी डी डी ए। क्या? बस इतना ठीक। क्या और दे दे? देखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कोई कमी नहीं है, ऐसा एबीसीडी करके ऐसे टोटल बहुत सारे बनाए जा सकते। ठीक है, मैं तुम लोग की थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। 2 क्वेश्चन कर देता हूँ ना, एक नहीं 2। तो मैं बताऊंगा ना भाई, मैं कौन सा करूंगा। पहला वाला, ए से बी जब जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? अरे वॉल्यूम इधर प्लॉटेड है, जैसे हाथ के इशारे में मत जाया करो।
ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? कांस्टेंट है, मतलब पिस्टन ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? इधर जा रहा है। वर्क डन बाय द गैस है कि ऑन द गैस है? हाँ, तो वर्क डन क्या होगा? 0। समझ में आ रही बात? अगला देखते हैं सी डी। तो सी से डी जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है? अरे बोलना। चेंज इन वॉल्यूम 0 है। पिस्टन किधर जा रहा है, ऊपर या नीचे? अरे पिस्टन किधर जा रहा है, ऊपर कि नीचे पे? कहीं नहीं जा रहा है, ये ऊपर बोल रहा है। कहीं नहीं जा रहा है, तो जो पिस्टन कहीं मूव ही नहीं कर रहा है, तो वर्क डन कितना होगा? 0। ये समझ में आ रहा है सबको? बाकी सब करो। तुम्हारे पास समय है 7.5 मिनट का सारे क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन ही लिख रहे हो? जल्दी कर जल्दी। वो भी लिखना है, यूनिट भी। ये भी क्वेश्चन लिख रहे हो? अभी तक क्वेश्चन ही लिख पाया बस, जितना कि हाँ 0 0 लिख दिया जो मैंने बताया था। नहीं, तो लोगों को एरिया निकालने आता है कि नहीं आता है बे? ये सही करे, कम से कम एरो एरो बना के, मतलब सुंदर लगना चाहिए आंसर, भले ही कुछ वहाँ पे लिखा। उसके बाद अब शांति से बैठिए, बतेबे करेंगे तो लिखेंगे वहाँ। एक बॉक्स भी बना दे, किनारे किनारे फूल बना दे। जरूरी काम है वो नहीं करते है ना। हाँ हाँ, एटीएम लीटर। बात कहाँ लिख रहे हैं? जाम चल रहा है, कोई बात नहीं। इस प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है? पिस्टन किधर जा रहा है? पिस्टन किधर जा रहा है? वर्क डन क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? पिस्टन ऊपर जा रहा है तो? तूने क्या लिखा है? अच्छा, इस प्रोसेस में जरा बताना। कितना होगा? कुछ नहीं लिखा है तो अपने मन से क्या लिखेगा? अपने मन से पूरा साइन सारा ही गलत कर रहा है तू, लाइन से काट पूरा। पूरा काट, फिर से कर। तुझे क्या पता कि वो जो कहीं कहीं साइन सही भी लिख दिया होगा गलती से। फिर से कर। सुबह तू कुछ नहीं कर रही है? कॉपी दे, दे कॉपी दे। क्वेश्चन तो पूरा लिख कम से कम। बी और सी का वर्क डन निकाल जल्दी से। इतना गैप क्यों दिए हुए यहाँ अल्फ़ाबेट्स के बीच में? तुझे यहाँ प्लॉटिंग करनी है इसके ऊपर? साइन कैसे निकाला हुआ है?
इसमें? अच्छा अच्छा ठीक है, सही निकाला, यही गलत निकाला था। सही करे, सही करे, अगला कर ये ना, जहाँ पे प्लस हो ना वहाँ पे प्लस भी लिखा कर, ठीक है? ऐसे छोड़ा मत कर। मुझे मालूम है कि उसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो प्लस है, पर प्लस लिखा कर, ताकि जहाँ माइनस होगा वहाँ माइनस भी लिखा जाए। कहाँ किया भाई तूने? कहाँ किया? कर कहाँ रहे? कुछ भी नहीं किया तूने अभी तक। क्वेश्चन छोड़ के तूने अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा अभी तक। आ रहा, आ रहा, आ रहा। एरिया निकालने आता है ना तो लोगों पे? रेक्टेंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया, ये सब निकालने आता है ना? बस वही करना है। देखा ना? अरे इधर से पलट। कौन सा क्वेश्चन किया अभी तक तूने? सब के सब नालायक। तूने क्या किया अभी? अरे तुझसे पूछ रहा। कहाँ है? अच्छा, हाथ में क्या हुआ? लड़ाई किया तूने? मारपीट तो नहीं किया ना? हाथ नहीं चल रहा, दिमाग तो चल रहा है। तो बीसी में वर्क डन बता सकते हैं ऐसे मुंह से? मुंह तो चल रहा है तेरा। बीसी में वर्क डन कितना होगा? टू आएगा। क्या जूल की कैलोरी? दिमाग भी नहीं चल रहा है, सर पे तो नहीं लगी थी ना चोट? ठीक है। इतना मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ रहा है? सुबह खाली फोटो बना के बैठा है। जो बकवास करते हैं समझ में आता है तुझे? समझ में आता है कि बकवास करते हैं? ये क्या करते हैं? इसी में बेंजीन भी बना रखा है। कॉपी देना, कॉपी देना, कॉपी दे। कॉपी दे, कॉपी दे। अरे कॉपी दे। दे दो, कॉपी तो दे। और ये किसको बनाया तूने? ये मैं, मुझे बनाया तूने? ऐसा दिखता हूँ मैं? बाल छोटे कर। और दाढ़ी बना उसको। और इतना बदसूरत दिखता हूँ मैं? यही बना रहे, मेरी फोटो बना। ये मुझे बना, पिंकी मैम को बनाया तूने? सुबह। अपने से निकाला तूने ये अपने से निकाला तूने? आया ना, कुछ तो बोल। अपने से निकाला है या बगल वाला छापा है? एग्जाम चल रहा है ये? एग्जाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? फिर चीटिंग क्या कर रही है? ऐसा कैसे होगा कि जो गलती उसने की है एग्जैक्टली वही गलती तूने भी की है? तुझे यहाँ से दिखता भी है कुछ?
ऐसा लिखा कर जिससे बाद में घर पे पढ़े तो खुद को भी समझ में आए। आता है समझ में? कहाँ लिखा है तूने आंसर? कुछ भी आंसर, एक आंसर बस इतनी देर में यही कर पाया नहीं। चलो पहला देखते हैं, वर्क डन इन बीसी। अब बीसी में जो वर्क डन होगा, क्या यही एरिया अंडर द कर्व होगा? एक बार देख लो तो, ये जो रीजन बना है, ये कौन सा शेप है वे? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया निकालने तो सबको आता होगा। हाई वाला लेंथ हुआ कितना है बे? जल्दी बता। 2 लीटर। और हाई वाला लेंथ कितना है? 4। एरिया अंडर द कर्व कितना आएगा, कोई बता सकता है? 8 एटीएम लीटर। ये तो दिख रहा है ना? अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चल रहा है ना? अभी साइन नहीं पता चला है। कितने लोग मैग्नीट्यूड एटलीस्ट सही से निकाल पाए थे? और कितने लोग मैग्नीट्यूड ही गलत कर दिए? 4 या 6 लिखे, 2 लिखे थे कई कई तो। अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालने नहीं आ रहा, फिर तुम्हें जाना चाहिए क्लास 6 में ना। 6 क्लास में पढ़ाया जाता है ना एरिया स्क्वायर, इसका रेक्टेंगल का एरिया। कहाँ, कौन सी क्लास में बताया जाता है? 4th क्लास। वहाँ जाना चाहिए, वहाँ पे पहले एरिया अंडर द कर्व सीखना चाहिए। अभी बताओ, बी से सी जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। पिस्टन ऊपर जा रहा है कि नीचे पे? हाँ, वर्क डन बाय द गैस है कि ऑन द गैस? बाय द गैस। वर्क डन बाय द गैस क्या होगा? पॉजिटिव, है ना? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा? नेगेटिव। तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ क्या साइन लगाओगे? ये कितने लोग अपने मन से सही सही कर पाए? सुबह। और कितने लोग थोड़ा सा गलत कर दिए, जस्ट वहाँ प्लस लिख दिए? ये थोड़ा सा गलत है। हाँ, तू खड़ी हो बे, उधर वो दीवार चिपके बैठे। अभी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा मैंने, उसका आंसर देगी तू भी, ठीक है? ये इस प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? पिस्टन ऊपर जा रहा है कि नीचे? वर्क डन बाय द गैस है कि ऑन द गैस? बाय द गैस है, तो वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। तो मैंने नेगेटिव क्यों लिखा है? नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव होगा। यस सर। अरे तो मैंने नेगेटिव क्यों लिख रखा है, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। सुना कर, जब पढ़ा रहे होते तो सुन रहे थे। अब ये मत बोलना सुन रहे थे। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। हाँ, उसके बगल में खड़े हो उधर। वर्क डन बाय द गैस क्या है? नेगेटिव कहाँ लिख रखा है मैंने? नेगेटिव क्यों लिख रखा है? पॉजिटिव होना चाहिए ना। तूने क्या निकाला है, पॉजिटिव लिखा है या नेगेटिव? तूने पॉजिटिव लिख रखा है ना, सही तो बताया तूने। मैंने यहाँ नेगेटिव क्यों लिख दिया? तेरा गलत है। एंड ऑफ डिस्कशन। बैठ जा, उसके बगल में खड़े। वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? सही है। तो मैंने नेगेटिव क्यों लिख रखा? बैठ जा। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है बे? वर्क डन बाय द गैस की वर्क डन? वर्क डन पूछा है। और वर्क डन मतलब क्या होता है? वर्क डन बाय द गैस की वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट? बाय द एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट लिखा है और वो नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव लिख रखा है। ठीक है। अगला देखते हैं, वर्क डन इन प्रोसेस, कौन सा बे? डीए।
डीए में जो वर्क डन होगा मुझे लगता है कि यही एरिया अंडर द कर्व होगा, दिख रहा है ना? अरे यही एरिया ना। अभी बताओ ये शेप कैसा है, रेक्टेंगल है कि स्क्वायर? हाँ, कितने लोगों को लगता है कि ये रेक्टेंगल है? हाथ उठाओ। तो लोग को रेक्टेंगल और स्क्वायर पहचान में आता है कि नहीं? रेक्टेंगल वाले हाथ उठाओ बे, डरो मत। रेक्टेंगल। और कितने लोग लगता है स्क्वायर है? तो बाकियों को क्या लगता है, सर्कल? वो ट्रायंगल बोल रहा है। तो ये जो शेप है ना, ये एक रेक्टेंगल है। ध्यान से देख, ये वाला लेंथ कितना है और ये वाला? अरे तो ये तो स्क्वायर बना बे। चलो देखते हैं। ये बताओ, ये एक शेप है, इसमें ये वाला लेंथ 2 सेंटीमीटर और ये वाला लेंथ 2 मीटर। तो ये शेप क्या बनेगा, रेक्टेंगल की स्क्वायर? अरे ये भी 2 है और ये भी क्या है, 2 है तो। हाँ, रेक्टेंगल है कि स्क्वायर पे ये? कहाँ पे ये भी 2 है, ये भी 2 है। यूनिट डिफरेंट है, वेरी गुड, यूनिट डिफरेंट है। इसका लेंथ कितना है बताइए, वाला लेंथ 2 लीटर और ये लेंथ कितना है 2 ATM। तो यूनिट सेम है कि डिफरेंट पे? ये रेक्टेंगल बनेगा कि स्क्वायर? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है इस साइड का मल्टीप्लिकेशन और इस साइड का मल्टीप्लिकेशन। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ये वाला साइड कितना है जल्दी बता। 2 लीटर और ये वाला साइड 2 ATM, है ना? ये कितना आएगा, 4 ATM लीटर। 4 ATM लीटर होगा। अगर स्क्वायर मानते तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो किसी भी एक साइड का स्क्वायर करने से आता है। तो स्क्वायर मान करोगे तो इस वाले साइड का स्क्वायर करोगे तो आएगा 4 ATM स्क्वायर, और इस वाले साइड का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 लीटर स्क्वायर। तो ये क्या वर्क का यूनिट है? ये नहीं है। वर्क का यूनिट होता है ATM लीटर। 4 ATM लीटर आएगा, ये दोनों साइड का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, खैर। पर आंसर 4 है, ये तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा। 4 ATM लीटर। ठीक, अब बात करते हैं साइन की। डी से ए जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, मतलब पिस्टन किधर जा रहा है बे, ऊपर की नीचे? नीचे, है ना? वर्क डन बाय द गैस है कि ऑन द गैस? ऑन द गैस है, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। यहाँ क्या लिखोगे, पॉजिटिव। ये कितने लोग अपने मन से सही से निकाल पाए थे? और कितने लोग थोड़ा सा गलत कर दिए, इसमें थोड़ा सा जस्ट उल्टा साइन निकाल दिया? बाकी क्या किए हो बे? तू कितना निकाला? सही है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। तू दोनों पे, ठीक है। तू दोनों पे निकाल ना। तू पे, हाँ बोल रहे ना, बोल रहा है सही में? अपने मन से निकाला था या वैसे? मेरे देखने के, मेरे करने के जस्ट बाद निकाला ना तूने? हाँ, माइनस कर दिया था। माइनस। सही निकाला था गलत निकाला था? इतनी देर से तू क्या बोल रहा था फिर? एओसी देखते हैं। एओसी में जो एरिया आ रहा है वो कुछ इस टाइप का एरिया है, दिख रहा है ना? ये रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है बे? इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं, नाम सुने हो कभी ट्रेपेजियम? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, यही बोलते हैं ना? यही बोलते हैं। खैर, मैं इसको एज अ ट्रेपेजियम नहीं देखता हूँ, क्योंकि एक तो ट्रेपेजियम बोलने में मेहनत लगता है और ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला भी मुझे बहुत कठिन लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एज अ ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल मानूंगा अलग अलग। तो एक रेक्टेंगल ये और एक ये ट्रायंगल। क्या ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हो? कितना? 4। और क्या ये ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो? तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
अगर तुम्हें ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया निकालने आता है तो। ये कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ये एरिया पे? हाथ उठाओ, डरो मत, बताएंगे। तो टोटल वो जो शेडेड एरिया है उसका उसका एरिया कितना होगा? 6 ATM लीटर। ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो मैग्नीट्यूड है, साइन की बात करते हैं। ए से ओ से सी जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? अरे बोलो। बढ़ रहा है ना? मतलब पिस्टन किधर जा रहा है? वर्क डन बाय द गैस है कि ऑन द गैस? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा? नेगेटिव। तो यहाँ क्या लिखोगे? कठिन है बे। ये कितने लोग अपने मन से सही से निकाल पाए थे? सब हाथ नहीं उठा रहे। बाकी लोग समझे कि नहीं समझे? समझने पे फोकस करो, छापने पे नहीं। छापोगे तो अगला वाला फिर छापना पड़ेगा। ठीक है। डीओबी देखते हैं। डीओबी मतलब क्या होता है? डेट ऑफ बर्थ। तो डीओबी ऐसे ऐसे ऐसे। डीओबी में भी कुछ ये हमारा वो डीओबी में ऐसा ऐसा है ना बे? ये एरिया अंडर द कर्व है। इस बार एरिया अंडर द कर्व मतलब वो जो शेप है वो जगह चेंज हो गई है, पर अभी भी जो एरिया है वो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? कितने लोगों नहीं दिख रहा है? एरिया नहीं पता चल रहा? 6। पूरा मतलब कौन सा पूरा? बी तक ही जा रहा है ना? ये तू क्या ये भी ले रहा था क्या? ये वाला एरिया? अरे ये कौन बोला बे? खाली इतना एरिया जितना एरिया अंडर द कर्व है, डी ओ बी इतना ही कर्व है, तो इसका एरिया बस इसी के नीचे होगा। ठीक है। टोटल एरिया कितना आया? 6 ATM लीटर। बताओ। बी से डी जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? हैं? घट रहा है। वॉल्यूम इधर प्लॉटेड, हाथ के इशारे पे नहीं जाना। पिस्टन किधर जा रहा है, ऊपर कि नीचे? वर्क डन बाय द गैस की ऑन द गैस? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। समझ तो नहीं रहे हो? अरे समझ रहे हो ना बे? ये कितने लोग अपने मन से सही सही कर पाए? ईमानदारी से हाथ उठाओ। संख्या इज नेग्लिजिबल। एबीसी देखते हैं। अब देखो, इस टाइप के प्रोसेस में ना, एबीसी वाले प्रोसेस में यहाँ पे दो अलग अलग प्रोसेस है। एबी एक अलग प्रोसेस है और बीसी एक अलग प्रोसेस है। अपन क्या कर सकते हैं इसमें? जब भी इस टाइप का कोई प्रोसेस आता है तो हम क्या करते हैं, दोनों प्रोसेस में जो वर्क डन है अलग अलग वो जोड़ देते हैं। ये जो प्रोसेस आएगा एबीसी में, ये आएगा एबी का वर्क डन प्लस बीसी का वर्क। और लकली हमने ए बी और बी सी का वर्क डन ऊपर निकाल रखा है। ए बी का वर्क डन कितना है बे? और बी सी का टोटल कितना आएगा? -8 ATM लीटर। तकलीफ में तो नहीं हो? ये कितने लोग सही से कर पाए थे? जल्दी से बाकी सब करो, जल्दी से कर। समय कैसा चल रहा है बे? अरे तुम्हारा नहीं पूछ रहे हैं, अपना समय बता। बचा कितना है समय? बहुत कम समय बचा है तुम्हारे पास भी। 8 महीने का? 7 महीने? हाँ वही। मेरे पास कम से कम 40 साल तो है। हमारे पास तो 7 महीने, 1 साल भी नहीं पूरा। ये कह रहे हैं उसमें कुछ बैठे होंगे, कह रहे हैं नहीं सर हम 5 साल तक तो दे ही सकते हैं। फिर ठीक है, जब पंचवर्षीय योजना बना के आए हो तो फिर क्या ही करेंगे। कर लिए होगे।
कर लिया बे, वो देखो इसको जगाना जरा, गर्दन में पकड़ के पंखा टांग देंगे जी। अपना क्वेश्चन। हाँ, ई इंटू डेल्टा वी है, डेल्टा पी वी नहीं है। पी इंटू डेल्टा वी है या वी इंटू डेल्टा पी है? जब प्रेशर कांस्टेंट है तो पी इंटू डेल्टा वी जीरो कैसे आएगा? अरे पागल हो गया क्या तू, क्या बातें कर रहे हो तू? इतना कॉन्फिडेंस से गलत कैसे बोल लेते हो बे तुम लोग? ये मेरा मैथ्स बुलवा देंगे। वो तो अच्छा है, ये मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है, नहीं तो हमसे कहते हैं कि सर आप ही को मैथ नहीं आती है। हम जो बता रहे हैं वही सही है। हाँ, हाँ तो मैथ्स में कहाँ छोड़ेगा। तू सारे टीचरों के साथ ऐसे ही करता है या मैं स्पेशल हूँ तेरे लिए? नहीं बनाना मुझे स्पेशल, बहुत मारेंगे। और कोई टीचर खुल के नहीं बोलता? हम पढ़ाते नहीं हैं, कर खाली बीसी करते रहते हैं। नहीं, बातचीत करते रहते हैं। ओबीसी में निकालते हैं। अरे यार यहाँ भी बातचीत लिखा हुआ। खैर, अ, ये है ए, ओ, ओ, बी। अरे यार ये बड़ा गंदा शेप बना है भाई साहब। ये चलो, बीसी का वर्क डन पता है, ओबी का वर्क डन क्या निकाला जा सकता है? ध्यान से देखोगे ना तो ये एक ऐसा शेप बन रहा है, ठीक है। अब है तो ये ट्रेपेजियम पर मैं इसको मानूंगा क्या, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। तो ये हाई वाला रेक्टेंगल का एरिया बताना जरा कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, ये 1 यूनिट, और ये 3 यूनिट, टोटल आया 3। और हाई जो छोटा सा एक ट्रायंगल बन रहा है इसका कितना है? 1/2। पता चल रहा है कि नहीं बे? अरे पता चल रहा है। तो ओबी में वर्क डन कितना है? 3.5 है ना। और ओबी में पिस्टन ऊपर जा रहा है कि नीचे? अरे ओबी में वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? हट रहा है, मतलब पिस्टन किधर जा रहा है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या है? पॉजिटिव, तो ये आएगा +3.5। और बीसी का वर्क डन कितना है? -8, तो ये कितना आएगा? -4.5 एटीएम लीटर। दिख रहा है ना बे? ऐसे ही निकालते। ये कितने लोग सही से निकाल पाए थे? कठिन क्वेश्चन था ये। सही है। हाँ, क्या हुआ? अरे कौन? अरे खरी, क्या तकलीफ है तुझे? 3 + 1/2 करेंगे तो 3.5 नहीं आएगा तो क्या आएगा? 7/2। तो गलत क्या बोला मैंने? इस पे लड़ाई करोगे कि मेरा 7/2 आया है, आपका 3.5 आया? एक बार देख तो ले कि दोनों एक ही तो नहीं, मतलब दोनों में से कौन ज्यादा है ये बता। 3.5 या 7/2? सेम है ना, तो फिर मतलब बैठ जा। अगला देखते हैं, ओसीबी। बड़ा गंदा यार। ओसीबी में ऐसे ओ से सी जाएंगे और इधर आएंगे नहीं। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एरिया अंडर द कर्व
3.5 ही है, 3.5 यूनिट है ना भैया? 3.5 ही तो आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 3.5 प्लस। पर इस प्रोसेस में वर्क डन क्या है, पॉजिटिव कि नेगेटिव है? हाँ, नेगेटिव। और सीबी में जो वर्क डन है वो कितना है, +8। ये पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? क्योंकि बीसी में वर्क डन -8 है, तो सीबी में वर्क डन क्या होगा? ये समझ में आता है ना बे? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे ये सब चीजें ऑब्वियस लग रही है, तुम्हें भी ये ऑब्वियस लग रहा है या दिमाग पे जोर पड़ रहा है? ऑब्वियस है ना? हाँ हाँ, उसमें कुछ करो नहीं, सर दिमाग पे बहुत जोर पड़ता है, तो फिर दिमाग कमजोर होगा, फिर क्या ही कर सकते हैं। इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा बे? +4.5 ATM लीटर। ये तीनों कितने लोग अपने मन से सही से निकाल पाए थे? अरे यार, भाई वाला देखो, ये जो प्रोसेस है, जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट एकदम सेम होता है, ए से बी गए, बी से सी से डी, और डी से ए, ठीक है? इस प्रोसेस को हम लोग, जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होता है, उसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर प्रोसेस बोलते हैं कि स्क्वायर प्रोसेस बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। लिखो। अब कहेंगे कि इसमें साइकिल तो बन ही नहीं रहा है, तो इसको साइक्लिक क्यों बोल रहे हैं? नाइस ही डेफिनेशन है, पढ़ा रहे हैं। लिखो, साइक्लिक प्रोसेस, द प्रोसेस in which initial and final state, in which initial and final state is same, final state is same, is called cyclic process, called cyclic process। अब देखो, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकालने का दो तरीका। एक, हर एक स्टेप का वर्क डन निकालो और ऐड करो, ठीक है? ABCDA में टोटल AB का वर्क डन कितना है? 0। BC का वर्क डन -8, CD का वर्क डन 0, और DA का वर्क डन +4। तो ये सब जोड़ोगे तो कितना आएगा? -4 ATM लीटर। दिख रहा है ना बे? चारों प्रोसेस का अलग अलग वर्क डन निकालो, जोड़ दो, जो आएगा वही आंसर, ठीक है? हाँ, DA नहीं जोड़ा, वो +4 किसका लिखा? ठीक है क्या? तुमने 0 कैसे कर दिया? मैथ्स कमजोर होगा। मुझे कैसे पता? अब तुम देख कहाँ 0 किया। -8 और +4 जोड़ के 0 आता है क्या बे? खैर, तो इस तरह से, ये तो कन्वेंशनल तरीका है। अगर तुम गलती नहीं करना चाहते हो तो इस तरह से करोगे तो आंसर आएगा हमेशा सही, ठीक है? पर इसमें टाइम लगेगा, है ना? क्या इस क्वेश्चन से पहले ये वाले चारों क्वेश्चन पूछे रहेंगे क्या बे? नहीं, तुम्हें अलग अलग निकालना पड़ेगा, चारों निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक? इसको करने का एक और तरीका है, ये जो एरिया अंडर द कर्व है ना, इस साइक्लिक प्रोसेस का, वही निकाल लो। ये कैसा शेप है बे? स्क्वायर है कि रेक्टेंगुलर? रेक्टेंगल है, दिख रहा है ना? और इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है? तो ये जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो एरिया अंडर द कर्व के बराबर आता है। जो प्रोसेस ABCD में जो वर्क डन होगा, ये आएगा 4 ATM लीटर। पर अब इस प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? कांस्टेंट है, देख ऐसे बढ़ा फिर घटा फिर वापस आ गया, ठीक है? पिस्टन ऊपर जा रहा है कि नीचे? दोनों, ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। ऐसे में वर्क डन निकालने का जो तरीका होता है ना, वो इसके क्लॉकवाइज साइन या एंटी क्लॉकवाइज साइन से होता है। A से B और C से D ऐसे आ रहे हैं, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है कि एंटी क्लॉकवाइज? हाँ हाँ हाँ, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है? और जब भी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो जो वर्क डन लिया जाता है वो कितना ले जाता है? माइनस में ले जाता है। और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो कैसा वर्क डन लेंगे? प्लस। लिखो इन उसी में, work done in clockwise cyclic process, work done in clockwise cyclic process is negative, is
नेगेटिव, एंड वाइस वर्सा। कैसे वर्सा पे, मतलब इसका उल्टा भी सही है। वाइस वर्सा का मतलब जानते हो ना, उल्टा भी सही। ठीक है। अच्छा, ये टाइम हो गया, कौन बोल रहा है अभी? कौन टाइम हो गया बोल रहा है? जाओ फिर। ये अभी तक समझ में आता है, लेकिन जब फिजिक्स वाले सर आके अपना पढ़ाएंगे ना थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पे आके जस्ट उल्टा बताएंगे। वहाँ पे वो क्लॉकवाइज वाले को कैसा बताएंगे वर्क डन, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज वाले को नेगेटिव। किसका सही है? दोनों सही है, दोनों ही सही है। अगला वाला वर्क डन निकाले हो, ए बी ओ ए। ये कैसा वर्क? ये देखो, ए से ओ, सॉरी, ए से बी, फिर ओ, फिर ए, ऐसा है। ये दिख रहा है? ये ट्रायंगल का एरिया बता सकते हो कितना आएगा? 1। ट्रायंगल का एरिया क्या है? 1। और ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो क्या बताओगे, प्लस की माइनस में? एटीएम लीटर। ओ ए डी ओ, देख लेते हैं। ओ ए डी ओ, यही है ना? क्या इस ट्रायंगल का एरिया बता सकते हो कितना है? 1। और ये क्लॉकवाइज रोटेशन है कि एंटी क्लॉकवाइज? अरे बोलो, तो क्या बोलोगे? +1 एटीएम लीटर। दिख रहा है? ये कितने लोग अपने मन से सही सही कर पाए थे पूरा? पता नहीं क्या कर रहे हैं। अगला क्या है? ए सी बी, बी डी। ये साइक्लिक प्रोसेस है कि एंटी, मतलब ये साइक्लिक है? ये साइक्लिक तो है, दिख रहा है ना? पर ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? देखो, अ, इसका आंसर कितने लोग निकाले, हाथ उठाओ। तो इसमें क्या करो ना, हर एक प्रोसेस का वर्क डन, एसी का वर्क डन निकालो। एसी का वर्क डन कितना है? एसी था ना, -6। फिर सीबी का वर्क डन निकालो, कितना आ रहा है? +8, है ना? बीडी का वर्क डन बता कितना आ रहा है? -6। और डीए का वर्क डन निकाल, ये टोटल कितना आ रहा है? 0। अलग अलग वर्क डन निकालोगे, नेट 0 आएगा। और नहीं तो ध्यान से देखो, इतना प्रोसेस क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। और इतना क्या है? क्लॉकवाइज। और दोनों का एरिया क्या है? सेम। तो नेट क्या आएगा? ये कितने लोग सही से निकाल पाए थे? ये आईटीजे एडवांस का क्वेश्चन था बाय द वे। खैर, अरे एक क्वेश्चन रह गया, ये बढ़िया। अब ये लिखा हुआ है तो इसको लिख के जाते हैं। ये होमवर्क है, घर से करके ले आना, ठीक है? तो ये एक वर्क डन है ऐसा। ये .1 है, ये 1.2 है। आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब ये पीवी का कर्व कैसा होगा बे? ऐसा, ऐसा होगा, ठीक है? ये हमारा P1, P1, P2, P2। तुमको बस ये वाला एरिया निकालना साइन के साथ साथ, ठीक है?